हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होंगे और बिना TRE 4 के नोटिफिकेशन का वेट किए हुए अपनी डेली की डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और बात करें इस वीडियो की तो आप लोग टाइटल से जान ही गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में जो बिहार बोर्ड की SCRT बुक्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि TRE 4 के लिए हमें SCRT बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं, एंड अगर पढ़नी है तो फिर किस किस क्लास की पढ़नी है एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना है। एंड एक क्वेश्चन ये भी कि हमें बुक्स कहाँ से मिलेंगी, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और अगर हमें बुक्स मतलब पढ़ के एंड खुद से नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें तो हम उसको कहाँ, किस यूट्यूब चैनल से उसको पढ़ सकते हैं या जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकते हैं। ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये है दैट हमें सिर्फ GS के लिए SCRTs पढ़नी है या जो हमारा सब्जेक्ट डोमेन है, हाँ, जैसे मेरा इंग्लिश है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट की भी SCRT पर्टिकुलर पढ़नी है या नहीं। ठीक है। सो कितने क्वेश्चन हो गए हमारा? सॉरी। पहला क्वेश्चन है SCRTs पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। दूसरा है अगर पढ़नी है तो किस क्लास की पढ़नी है। तीसरा है किस सब्जेक्ट की पढ़नी है। चौथा है कि SCRTs हमें कहाँ से मिलेंगी, मतलब कि डाउनलोड कर लें उनको एक जगह पे हम, या हम बुक परचेज कर लें, मतलब हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। फिर है कि अगर क्या कहते हैं हमें SCRTs खुद से नहीं समझ में आ रही देन हम कौन सी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें। ठीक है। ये चीजें हो गई हमारी SCRT को लेकर। ये हमारे पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन थे, सॉरी स्पेसिफिक। सो अब हम एक एक करके इस पे मूव करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक। सो पहला क्वेश्चन है कि SCRTs पढ़नी चाहिए या नहीं, तो उसका आंसर रहेगा हाँ, पढ़नी है, बट इनको प्रायोरिटी नहीं देनी है। आपने प्रायोरिटी देनी है हमें NCRT को। ठीक। पहले हम NCRTs कर लेंगे, सारे PYQs कर लेंगे, BPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे। देन जब लास्ट में हमारे पास थोड़ा टाइम बचेगा 10-15 दिन का, एग्जाम से पहले नहीं, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और रिवीजन से पहले का जो 10-15 दिन का टाइम रहेगा उसमें हम लोग SCRT जो बिहार बोर्ड की है उनको करेंगे। ठीक है। तो प्रायोरिटी नहीं देनी, पढ़ना है बट इनको फर्स्ट पे आपको प्रायोरिटी नहीं देनी, इनको सेकंड नंबर पे रखना है। ठीक। देन सेकंड नंबर पे आ रहा है कि किस किस क्लास की पढ़नी है। ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं GS की, जो 40 मार्क्स है सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है। उसमें हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस क्लास की पढ़नी है सब्जेक्ट। तो वहां पे 8-8 नंबर के हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं GS में। पहला रहेगा ज्योग्राफी, दूसरा रहेगा हिस्ट्री एंड तीसरा रहेगा साइंस। तो इसके लिए 40 मार्क्स के लिए सॉरी 24 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना रहेगा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस की SCRT बुक्स। ठीक है। 3 क्लास की SCRT बुक्स आपको पढ़नी रहेगी। देन बात करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन सब्जेक्ट डोमेन के लिए, कि सब्जेक्ट डोमेन के लिए क्या हमें SCRTs पढ़नी चाहिए। तो हाँ, मैं कहूंगी जब TRE 2 की मैं प्रिपरेशंस कर रही थी उस समय पे, ऑल्दो मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी जो वेबकैम से फोटो लेनी थी वो मेरी फोटो नहीं आई थी। मैंने खुद से घर में फॉर्म भरा था और मेरा लैपटॉप जो था वो थोड़ा कबाड़ टाइप का हो गया था, तो मुझे लगा इसने मेरी फोटो कैप्चर की, बट उसने मेरी फोटो नहीं कैप्चर की और इस चक्कर में मैं एग्जाम देने उसका नहीं गई थी। बहुत लोग ने मुझसे कहा भी कि जाओ एग्जाम दे आओ, और कोई क्या कहते हैं गेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के और जाओ दे दो एग्जाम और हो जाएगा। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था, इससे पहले मैं UPP और UPSI की DV करवा चुकी थी, तो मुझे वहाँ पे पता था कि एप्लीकेशन फॉर्म का क्या रोल रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं सारी चीज़ें करके पास होंगी, एग्ज़ाम को पास कर लूँ, देन मैं फाइनल में जाके सिर्फ इसलिए बाहर कर दी जाऊँ कि एप्लीकेशन के टाइम पे मेरी फ़ोटो नहीं आई थी। सो ये सारी चीज़ें सोच के मैं गई नहीं हूँ। मेरा उस सेंटर भी मेरा दरभंगा गया हुआ था, तो मेरे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस भी हो गई थी। पास का होता तो भी बार के लिए सोच लेते। ठीक। सो बात करते हैं कि हाँ, उससे पे SCRTs मैंने पढ़ी थी, मैंने नोट्स भी उनके शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। जो मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है 6, 7, 8 3 क्लास के, क्योंकि मैं जूनियर के लिए एग्जाम देने वाली थी, तो तीनों क्लास की जो SCRT बुक्स थी इंग्लिश की, हाँ, तो क्लास 6, 7, 8 की जो इंग्लिश की जो मेरे सब्जेक्ट की बुक्स थी उनको मैंने पढ़ा था। अब वहां से पढ़ने का मतलब ये नहीं था जैसे आप जो भी इंग्लिश के होंगे, ठीक है, तो वहां पे पढ़ने का मतलब कहानियां और पोएम्स नहीं पढ़नी थी हमने, वहां पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे। जैसे आप TRE 3 का जब मार्च वाला जो पेपर हुआ था जिसमें नकल हो गई थी, आपको देखेंगे तो उस पे लोगों को बहुत हैरानी हुई कि इतने प्रिपोजिशंस कहाँ से आ गए हैं, मतलब वो फ्रेजल वर्ब्स। आधा पेपर फ्रेजल वर्ब और प्रिपोजिशन पे बेस्ड था उस समय का, जो जूनियर का इंग्लिश का पेपर था। ठीक।
बट आप जब 6th 7th 8th की जिसने SCERT बुक्स पढ़ी होंगी उसको पता होगा कि आधे से ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स उन बुक से ही आ चुके थे, ठीक। तो आप ये मान के चलिए कि डायरेक्ट तो आप नहीं कह सकते कि कहानियों से क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इनडायरेक्टली जो टॉपिक्स उसमें दिए जाते हैं एक्सरसाइज के रूप में, उन टॉपिक्स को उठा उठा के उस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा कहने का सेंस इतना है, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है तो एक बार आप रीड आउट अपने सब्जेक्ट की SCERT बुक्स को जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जो वहां पे कॉन्सेप्ट्स दिए रहते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, क्योंकि लेवल उनको वही रखना है टीचर का, ठीक। ये हो गई कि हमें SCERT पढ़नी है, बट प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखनी है। और 6th 7th 8th की SCERTs पढ़नी है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस की SCERTs पढ़नी है। ये हमारा हो जाएगा GS के लिए। और सब्जेक्ट डोमेन में आप अपना सब्जेक्ट का SCERT लास्ट टाइम में एक बार रीड आउट जरूर कर लें, बिकॉज उससे आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलेगी। वहां पे आपको एक लेवल सेट किया हुआ मिलेगा कि हाँ, इस लेवल के क्वेश्चंस मुझे आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक। ये हो गया। देन बात करते हैं हमें मिलेगी कहाँ से SCERT बुक्स। तो मैं एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने जब यूज किया था, जब मैं पढ़ रही थी तब मैं वहीं से कर रही थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है, और पिन कमेंट में भी लगा दूंगी, ठीक है। आप वहां से डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। क्लास 1 से क्लास 12 तक की सारी SCERT बुक आपको मिलेंगी, दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में, ठीक है। और एक्सरसाइजेस भी उसमें बाकायदा रहेंगी। अब बात करते हैं कि क्या SCERT पढ़ना हमारे लिए इतना रिलेवेंट रहेगा और हम इसको प्रायोरिटी लिस्ट में पहले पे क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक ही रीजन है, मेन SCERT क्या है, हम बिहार जीके के लिए SCERT को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका पर्टिकुलर और कोई चीज नहीं, NCERT उससे कहीं वे बेटर है आपको चीजें, कॉन्सेप्ट जो GS के होंगे वो समझाने के लिए। बट जहां बात करते हैं बिहार जीके की, 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बिहार जीके को समझने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल रहा है, उसके लिए 8th क्लास की जो SCERT बुक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार विद्यापीठ कब बना, पटना विश्वविद्यालय कब बना, और चंपारण में गांधी जी, और क्या कहते हैं 1857 में कैसे जो भी यहाँ के कुंवर सिंह थे, इन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उनका कहाँ जन्म था, उनका महल कहाँ था। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में उन सारी बुक्स में दी गई होंगी। जो वहाँ के बोर्ड के पढ़े होंगे उनको पता होगी ये बात कि मैं क्या कह रही हूँ, मतलब सही बात कर रही हूँ कि मैंने पढ़ रखी है उन बुक्स को। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पे मिलेंगी, और उससे काफी क्वेश्चंस आप देखेंगे BPSC के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं वहां पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। सो ये बात रही SCERTs के ऊपर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एंड जो भी आपकी क्वेरीज थी SCERT को लेकर, एंड मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे कि मैंने SCERTs को कैसे पढ़ा था, ठीक है, ये मैं आपके साथ मैंने शेयर किया है। एंड जिनको विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसे तुक्काफिकेशन कर रही हूँ, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ इसके लिए। बाकी मैंने नोट्स बनाए थे SCERT के जो अपने सब्जेक्ट के इंग्लिश के, वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा एक बारी। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। होप ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय महाकाल।